बार की बात है कि किसी गांव में दो जुड़वा बहन भाई रहते थे। बहन का नाम फारिया और भाई का नाम उमर था। वो दोनों अपनी दादी के साथ रहते थे क्योंकि उनके वालिदैन किसी हादसे में दुनिया फानी से जा चुके थे। उन दोनों बहन भाइयों का आपस में बेहद प्यार था। इकट्ठे खेलते और स्कूल आते जाते थे और रोज रात को अपनी दादी से कहानी भी सुनते थे। सर्दियों में एक रात जब वो दोनों इकट्ठे बैठे दादी से कहानी सुनने लगे तो उमर को अचानक से खिड़की से आवाज आई। उमर ने खिड़की खोल कर देखा तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और अचानक से उमर की आंखों को कुछ हुआ। वो आंखें मलने लगा और उसके दिल में दर्द हुआ। उमर की हाय मेरा दिल की आवाज सुनकर दादी और फारिया दोनों उसके पास आई और पूछने लगी कि खैरियत है, क्या हुआ है उमर। लेकिन उमर बगैर जवाब दिए अपनी बर्फ गाड़ी लेकर बाहर चला गया। फारिया ने पीछा किया, तब तक उमर अपनी बर्फ गाड़ी पर बैठकर चला गया था। फारिया ने भागकर उमर का पीछा किया, लेकिन उमर इतना आगे पहुंच गया था कि फारिया वहां तक पहुंच ना सकी। बहुत आगे जाकर उमर के सामने एक बर्फ की मलिका नमूदार हुई जो बर्फ की गाड़ी पर बैठी हुई थी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और उसने उमर के सर पर हाथ फेरा, जिससे उमर पर उसके जादू का असर हो गया। उमर उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर एक बर्फ का महल आ गया। बर्फ की मलिका उसे महल में ले गई। दूसरी तरफ फारिया और दादी उमर की वजह से बेहद परेशान हो गई। फारिया ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उमर को हर हाल में वापस लेकर आना है। दादी ने फारिया को एक जादुई आईना दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। फारिया उमर को ढूंढने के लिए घर से चल पड़ी। रास्ते में उसने सब चरिंद परिंद और हवाओं से पूछा कि मेरे भाई उमर को देखा है, तो कोई कुछ न बोला। फारिया आगे चलती गई, यहाँ तक कि एक दरिया के करीब पहुंच गई। फिर उसने दरिया से पूछा कि क्या तुमने मेरे भाई उमर को देखा है, तो दरिया कुछ न बोला। फिर फारिया वहां से उदासी में वापस आने ही लगी थी कि एक परिंदा फारिया के पास आया और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। फिर परिंदा गायब हो गया। फिर फारिया ने दरिया में अपना कीमती हार फेंका और अचानक से दरिया में एक जादुई कश्ती नमदार हुई जो फारिया के पास तैरती हुई दरिया के किनारे आ गई। फारिया जैसे ही उस कश्ती पर सवार हुई तो कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। दरिया पार करने के बाद फारिया ऐसी जगह पहुंच गई जहां हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। वो फूल इतनी किस्म के थे कि फारिया ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उन फूलों की खुशबू बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक जादूगरनी वहां नमूदार हुई जो बाग की मलिका थी। फारिया ने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरे भाई उमर को देखा है, तो वो जादूगरनी फारिया को ये कहकर अंदर ले गई कि हाँ देखा है, आओ तुम्हें तसल्ली से बैठ कर बताती हूँ। दरअसल वो जादूगरनी अकेली थी और वो चाहती थी कि फारिया दोबारा कभी भी वापस ना जा सके। लिहाजा उसने जादुई कंघी फारिया के बालों में फेरना शुरू कर दी ताकि फारिया पर उसके जादू का असर हो जाए और वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन फारिया पर उसके जादू का कोई असर ना हुआ। फारिया को बातों ही बातों में पता चल गया कि वो उसकी मदद करने वाली नहीं है, इसलिए फारिया भागकर कश्ती पर सवार हो गई। फिर फारिया ने कश्ती से कहा कि उसे उसके भाई तक पहुंचाया जाए, तो कश्ती उसे एक आइलैंड पर ले गई जहां एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था। फारिया उस बहरी जहाज पर गई, ये पुकारते हुए कि कोई है जो उसकी मदद कर सके। तो अचानक से बड़ी तादाद में एक फौज नमूदार हुई, फारिया के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। फिर एक अजीब लड़की नमूदार हुई जिसने कहा कि लड़की तुम यहाँ क्यों आई हो। तो फारिया ने सारा माजरा सुनाया। तो वो लड़की बहन का प्यार देखकर बहुत मुतासिर हुई और एक जादुई बारहसिंगा को बुलाया और फारिया को कहा कि ये बारहसिंगा तुम्हें बर्फ की मलिका के महल ले जाएगा। लिहाजा वो उस पर सवार हो गई।
बारहसिंगा तेज रफ्तार में भागता भागता चला गया। कई दिनों के बाद आखिरकार बारहसिंगा बर्फ की मलिका के महल तक पहुंच गया। फारिया अभी वहां पहुंची ही थी कि वहां एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। उसने फारिया से पूछा कि आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, तुम वो आईना ले आई हो? तो फारिया ने कहा कि आपको आईने के बारे में कैसे पता? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि ये जादुई आईना मेरा है और मैं तुम्हारा नाना अबू हूँ। ये आईना सच्चाई बताता है। बर्फ की मलिका जब छोटी सी थी तो वो एक आम लड़की ही थी। वो बहुत खुश मिजाज थी लेकिन बदसूरत थी और हर किसी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। लेकिन सब उसे चुड़ैल कहकर भाग जाते थे और कोई उसका दोस्त नहीं बनता था, जिसकी वजह से उसने बद्दुआ की कि जो कोई उससे दूर भागे उसका दिल बर्फ सा हो जाए। तो उस दिन से वो अकेली अपनी दुनिया में रहने लगी। बस इस आईने से तुम्हें उसे असली चेहरा दिखाना है। लिहाजा फारिया बर्फ की मलिका के महल के अंदर चली गई। तो उसे उसका भाई उमर नजर आया। वो उसके पास गई और उसे बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उमर उसे नजरअंदाज करके अपने काम में मसरूफ रहा। फिर बर्फ की मलिका नमूदार हुई और उसने फारिया पर वार किया। फारिया ने जादुई आईना आगे किया तो उससे जादुई वार का कोई असर ना हुआ और बर्फ की मलिका को उस आईने में अपनी बचपन की तस्वीर नजर आई, जिससे उसे सब याद आ गया और वो अपनी असली हालत में वापस आ गई। और उमर को भी सब याद आ गया। दरअसल वो बर्फ की मलिका उनकी कजन थी। वो सब घर चले गए और सब हंसी खुशी रहने लगे।